वसीम हाशमी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, शहर में आजकल सेफ सिटी के कैमरास के चालान जो हैं वो धड़ाधड़ हो रहे हैं और लोग इस पर बहुत शिकायतें भी कर रहे हैं। बहुत से लोगों को एतराज़ात भी है, बहुत से लोगों की रेजर्वेशंस भी हैं, लेकिन जो कानून तोड़ रहे हैं उनका चालान तो बनता है, ये बात ठीक है। किसी भी सड़क पर चले जाएं, आपको बेशुमार ट्रैफिक वायलेशन जो हैं वो नज़र आएंगे। वो चाहे वन वे की खिलाफ वर्जी हो, वो चाहे इशारा तोड़ना हो, वो चाहे लेन और लाइन की खिलाफ वर्जी करना हो, या फिर वो चाहे अपनी नंबर प्लेट को ख़राब करना। मसला यहाँ बन रहा है कि जिन लोगों की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस के साथ एग्जैक्ट कानून को फॉलो करते हुए नंबर प्लेट्स लगी हैं, असल में पकड़ भी उन्हीं की हो रही है, चालान भी उन्हीं लोगों को हो रहे हैं जिनकी नंबर प्लेट्स रीडेबल हैं, जिनकी नंबर प्लेट्स के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई थी। और फिर चूँकि कैमरा उनको कैप्चर कर लेता है तो आपको चालान जो है वो आपकी गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक की गाड़ी जिसके नाम पर है उसको चालान भेज दिए जाते हैं। लेकिन वहीं पर जिनके नंबर रीडेबल नहीं है, जिन्होंने छेड़छाड़ की हुई है, वो तो गलत हैं, लेकिन वो कानून की गिरफ्त में नहीं आ पा रहे। तो फिर तो ये वो हिसाब हो गया कि जो कानून फॉलो कर रहा है चालान भी वही भर रहा है, जुर्माने भी सिर्फ उसी को हो रहे हैं और कानून की गिरफ्त में भी सिर्फ वो आ रहा है। बाकी शुक्र बेमुहार की तरह सिलसिला चलता चला जा रहा है। इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं, मेरे बिल्कुल पीछे वो कैमरा लगा हुआ है सेफ सिटी का, वो चालान तो नहीं करता, मॉनिटरिंग के लिए है। चालान भी करता होगा तो हमें पता नहीं है, क्योंकि इसको बड़ा सीक्रेट रखा जाता है। पूरे शहर में जितने भी कैमरास हैं, आप गारंटी से नहीं बता सकते कि कितने कैमरास चल रहे हैं, कौन से कैमरास चालान करते हैं, कौन से कैमरास मॉनिटर करते हैं और कौन से कैमरास सिर्फ डेकोरेशन के लिए लगे हुए हैं। और जब आप उसकी डेप्थ में जाते हैं तो सिर्फ सेफ सिटी को पता होता है कि यहाँ पे ही इस चौक में ये कैमरा तो चल ही नहीं रहा, बस सिर्फ बराए नाम वहाँ लगा हुआ। यहाँ खड़े खड़े आपको विद इन 2 मिनट्स में आपको बेशुमार वन वे की वायलेशंस दिखा सकते हैं। ये सड़क यहाँ से यहाँ जाने के लिए, रज़ाक भाई ज़रा तैयार हो जाएं कैमरा मोड़ने के लिए, क्योंकि आपके बिल्कुल इस तरफ आप देखें मोटरसाइकिल, चिंची सवार रिक्शे वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए बेदड़े यहाँ से उस सड़क को अपनी डायरेक्शन में लेते हुए जा रहे हैं। रोकने वाला कोई नहीं, पकड़ने वाला कोई नहीं, वो चाहे कैमरास लगे हों, वो चाहे कॉर्डन खड़ा हो। ये यू टर्न है और इस रिक्शे वाले को देखें ज़रा कैसे ये भगा कर स्पीड में रिक्शे को लेकर निकला। ये इसको रोक लेते हैं। चलें, ये भाई मैं तो आपका फैन हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है? ठीक ठाक। वहाँ पे मिला था मैडम आपको। कहाँ मिले थे? आपको मैडम वहाँ पे मिला था। एक और कहीं शो कर रही हाँ, थी। अच्छा, मैडम कहाँ जॉब करते हैं आप? मैडम वो मैंने आपको कहा था कि एक हमारा भी कर दीजिए, हेल्थ डिपार्टमेंट का, नौकरी से निकाल दिए हैं। याद है हेल्थ वर्कर। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, वन वे क्यों आ रहे हैं? वन में क्यों? वन में नहीं आना, नहीं था, सिर्फ आपके लिए आया। मेरे लिए कानून तोड़ दिया। नहीं, कानून नहीं तोड़ा, कानून आपके लिए नहीं तोड़ा। आपके लिए नहीं मैडम, मैं आपके लिए इसलिए आया हूँ कि हमने केस भी किया, आपको ये बताना था। आपने कहा था मेरी टीम को नंबर दे, मैंने उनको नंबर भी दिया। अच्छा चले, उसको तो कर लेते हैं, फिलहाल आप वन वे आए। मैडम सब आपकी जान को भी खतरा, आगे से कोई तेज गाड़ी आ रही है उसको भी मैडम मैं तो यहाँ पे भी खड़ी कर लेता, वहाँ भी खड़ी कर लेता। मैं तो ये तो गलत बात है ना, एक रॉन्ग वे में आप इस तरफ आ गए हैं और यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, 2000 का चालान हो जाएगा तो फिर आप कहेंगे जी कि गलत चालान भी कर दिया, एक तो पहले नौकरी से निकाल दिया, अब गलत चालान भी कर दिया। नंबर प्लेट भी आपने सरकारी नमूना वाली नहीं लगाई? नहीं, अब कहाँ सरकारी, कुछ रहा ही कुछ नहीं है अब हमारे पास। खत्म करवा दिया वो, हम क्रीम ब्लॉक में मेरा अपना गारमेंट्स का काम था, वो भी मैडम खत्म करवा दिया, सब खत्म करवा दिया मैडम जी। हम तो फट्टे पे आए हुए हैं, कसम खुदा की। अगर आपकी एक एहसान होगा, अब डीजी चेंज हो गया है, वो डीजी चला गया। करते हैं इस पे शो, आप अपने प्रोड्यूसर साहब से बात करें, हम इसके ऊपर मैं उस दिन नंबर दे के गया था, लेकिन कोई उदाद रसीद। ठीक है, चले अगला टॉपिक, ये अपना मोबाइल संभाल के रखिए। अभी क्या कर रहे हो? राइडर हो? मैडम अब तो राइड कर रहा हूँ, और क्या करूँ? राइड कर रहे हो, ऑनलाइन राइड बिजनेस कर रहे हो? और कोई हल है? ये मेरे हाथ जुड़े हैं मेरे भाई, अगर आपको मेरे शो जरा से पसंद है, थोड़ी सी मेरी मैडम, थोड़ा क्या, मैं तो 2008-9 से देख रहा हूँ, आपको लगा था। कानून फॉलो करना शुरू कर दो, अपनी जिंदगी भी ना खतरे में डालो, लोगों की भी ना डालो। अब आप यहाँ से इधर जाओ, जो सही जेन्युइन वाला यूटर्न मैं चले जाता हूँ, बस वो लेना। आप मेरे प्रोड्यूसर साहब से बात कर लें, हेल्थ के ऊपर हम वो शो करते हैं। आप सही कह रहे हैं, मेरे पे डाल दिया मैडम, मैं आपका फैन हूँ, आपको देख के यहाँ से मुड़ के आ गया, इसलिए वन वे की खिलाफ वर्जी किया। अब आप ये देखें कि इस वक्त रोड पर जहाँ हम मौजूद हैं, ये इधर से ट्रैफिक आने के लिए यहाँ से यू टर्न लेना पड़ता है। इस यू टर्न को रोकने के लिए आए मैं आपको दिखाती हूँ, गवर्नमेंट ने एक और स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि हम टायर ब्रेकर लगाएंगे। वो टायर ब्रेकर किधर है, आए दिखाती हूँ। हायरे गवर्नमेंट के मंसूबे और उनके प्रोजेक्ट्स, ये जो पूरी पट्टी लगी हुई है ना स्टील की, दिस वॉज बेसिकली अ टायर ब्रेकर।
और इसके अंदर से ना ये देखिए, ये कहीं मट्टी के अंदर फंसा भी होगा। ये जो उसके दरिंदे हैं ना वो सारे अंदर की तरफ घुस गए हैं, कोई नहीं निकल रहे। ऊपर पूरी मट्टी पड़ गई है। वो टायर ब्रेकर फ्लैट हो गया है, वो ऐसा लग रहा है स्पीड ब्रेकर है, नहीं ये टायर ब्रेकर था। इसलिए लगा था यहाँ पर कि हर यू टर्न पर कहीं भी सिग्नल फ्री आप चले जाएं, आप जेल रोड चले जाएं, आप फिरोजपुर रोड चले जाएं, आप जीटी रोड पर चले जाएं, जितने यू टर्न्स हैं वहाँ पे शदीद किस्म की वन वे की खिलाफ वर्जियाँ होती हैं। आने वाले यू टर्न पे लोग जाने की कोशिश करते हैं कि इस मोटरसाइकिल वाले को ही देख लें, सीधी जाती हुई सिग्नल फ्री घुसने की कोशिश कर रहा है और खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट का बायस बनेगा। और मैं जब गई हूँ तो मोटरसाइकिल बताऊँ, इनको रोकने के लिए यहाँ पर ही टायर ब्रेकर लगाते हैं। आज उन टायर ब्रेकर्स का हाल देखें कि वो कोई उखाड़ के ले गया, कोई अंदर दब गए, बंद हो गए, क्योंकि हमने टूटे हुए उखड़े हुए दिखाए भी हैं। क्या फ़ायदा है आपके कैमरास लगे होने का, अरबों रुपए के प्रोजेक्ट का, कि आप यही नहीं रोक सक रहे। आपको पता ही नहीं है कि मुल्क में हो क्या रहा है, कानून किस तरह से टूट रहे हैं। बस जो कानून फॉलो करता है उसको पकड़ लें और उसी की गिरफ्त। यहाँ अगर हम खड़े रहे ना तो आपको मैं मुसलसल एक लेन इस तरफ जाती हुई दिखाऊंगी और एक लेन बंदे की खिलाफवर्जी करते हुए उस तरफ को निकल रही हूँ। लेकिन चूँकि सिग्नल फ्री रोड है तो यूजुअली लोगों को लगता है यहाँ ट्रैफिक जैम नहीं होगी, तो ट्रैफिक वार्डन्स भी बस सिक्का दुक्का कहीं पर नजर आते हैं। फिलहाल तो यहाँ कोई ट्रैफिक वार्डन नहीं है, इसलिए जिसका जहाँ दिल कर रहा है वो उस तरफ अपनी मोटरसाइकिल, अपना रिक्शा, अपनी गाड़ी को मोटर, वही हाल इस तरफ है। वहाँ से हम इधर आए हैं आपको ये दिखाने के लिए कि ये जो पीछे मोटरसाइकिलें आ रही हैं ना, रज़ाक भाई ये ज़रा दिखाएं, ये सारी वन वे की खिलाफवर्जी करते हुए आ रही हैं। वहाँ से मुड़ते हुए यहाँ सिग्नल फ्री पे एंटर होने की कोशिश कर रही हैं। और आप सिर्फ यहाँ खड़े रहें, मेरे बैकग्राउंड में आप नोटिस करें कि ये सिग्नल फ्री रोड इस तरफ से इधर जा रही है और उधर पूरा एक तांता बन जाता है वन वे की खिलाफ वर्जी का। वो देखें, वो LWMC का मुलाजिमीन भाग रहा है, किस तरह से ये वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए गया है। अब मैं इसको रोकने की कोशिश करूँगी तो वो भाग जाएगा पूछने के लिए कि भाई क्या कर रहे हो, चल क्या रहा है यहाँ पर। जिसका जहाँ दिल कर रहा है वो अपनी मोटरसाइकिल घुमा रहा है और वहाँ से निकलता चला जा रहा है। फिर आप एक कैंपेन शुरू करते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले कि हम हेलमेट के ऊपर अब चालान करना शुरू कर देंगे और लाजमी करार दे देंगे। बैकग्राउंड में आप बहुत सी मोटरसाइकिलों को जाते हुए देख रहे होंगे, कितने लोगों ने हेलमेट पहना है, कितने लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। अभी मेरे साथ आप ज़रा काउंट डाउन करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 सेकंड में मैंने आपको 10 मोटरसाइकिल वाले गिन के दिखा दिए जिन्होंने हेलमेट नहीं पहने। मेरे रज़ाक भाई कैमरा ज़रा ट्रैफिक की तरफ रखें ताकि ये सबूत जो है ना वो फुटेज के साथ नज़र आए कि आप कितनी पाबंदी करा रहे हैं। उधर से वन वे की खिलाफ वर्जी हो रही है, मुसलसल मोटरसाइकिलें गुजरे चले जा रही हैं और यहाँ तक कि गाड़ियाँ गुजरे चली जाती हैं, रिक्शे गुजरे चले जाते हैं। और फिर जो है वो आप क्या नाम लेते हैं कि कहते हैं जी हमने बड़ा निज़ाम बेहतर कर दिया, हम चालान कर रहे हैं ताकि ट्रैफिक के सिस्टम को और बेहतर किया जा सके, हम चालान कर रहे हैं ताकि लोगों को डर बैठे और लोग इस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर दें। कितनी ही गाड़ियाँ, कितनी ही मोटरसाइकिलें और रिक्शे जो हैं जिनके नंबर प्लेट लगे नहीं हुए वो ज़ीब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करते हैं, वो लेन और लाइन की पाबंदी नहीं करते हैं, वो इशारे तोड़ते हैं, वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं। लेकिन चूंकि वार्डन वहाँ पर नहीं खड़ा होता, सेफ सिटी के कैमराज उनकी गाड़ी को, उनकी मोटरसाइकिलों को रीड नहीं कर सकते, तो उनके चालान होना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पे एक जुमगट्टा खड़ा हो गया, ये वो सारे लोग हैं जो वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए आए, वहाँ से इस तरफ आए हैं और अब यहाँ से यहाँ एंटर होने की कोशिश करेंगे। ये आप फुटेज में साथ साथ देख सकते हैं कि हाँ कैमरे में आदिल आगे जा रहे हैं जैसे बड़े फख्र का काम किया है, क्योंकि उससे पता पकड़ने वाला कोई नहीं है। उसकी नंबर प्लेट भी 2 नंबर लगी हुई है, गैर नमूना नंबर प्लेट लगी हुई है, कैमरास भी उसको नहीं पकड़ सकते। वार्डन तो यहाँ पे है नहीं, हम तो वार्डन है नहीं कि चालान करें, तो हम सिर्फ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि तमाम इदारों को ज़रा होश के नाखून लेने पड़ेंगे। क्योंकि आप जितना मर्जी पैसा लगा दें, जितनी मर्जी एडवांस कर दें अपनी सारी चीज़ों को, जितना मर्जी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर दें, जब तक आप मेक श्योर नहीं करेंगे, आपकी पॉलिसीज़ ऐसी नहीं होंगी जिनके ऊपर एग्जीक्यूट करते हुए मसाइल नहीं आएंगे और लोग उसको फॉलो करेंगे, उसकी एग्जीक्यूशन आसान होगी, तभी हालात बेहतर होंगे। वरना हमारी ट्रैफिक के ना हालात बेहतर होंगे, ना हादसात में कमी आएगी और ना ही लोगों में ये डर खौफ बैठेगा कि हमने रूल्स को फॉलो करना है। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, एक और पॉइंट आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मैंने कहा ज़रा रिक्शे वाले से लॉजिक समझने की कोशिश करूँ कि असल में ये लोग जो है ना कानून फॉलो करते क्यों नहीं है। उस तरफ दिखाएं ज़रा, रज़ाक भाई इधर आएँ, इधर जा रहे हैं आप, इधर आएँ, इस तरफ दिखाएं ज़रा, क्योंकि मैं बैकग्राउंड में रखना चाह रही हूँ तमाम वायलेटर्स को
जो बेसिकली बेधड़क तौर पर वायलेशंस करते हैं। और ये भाई अस्सलाम वालेकुम, राइडर हैं आप, ऐप लगाई हुई है आपने, और फिर इलीगल तरीके से ये कानून तोड़ते हुए वन वे की सारे इलाके चले गए हैं, वन वे की खिलाफ वर्जी करना चाह रहे थे, लेकिन चले शुक्र है मेरी बात का इतना थोड़ा सा असर ज़रूर हुआ कि सीधा चला गया, उसने वन वे की खिलाफ वर्जी नहीं की। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी सड़क के इस तरफ आ जाए, हम ट्रैफिक में खलल नहीं डालेंगे और हम बिल्कुल साइड पर रहेंगे। ये देखिए, अच्छा इसको मैं रोकती नहीं, अब आप सिर्फ ऑब्जर्व करें मेरे साथ कि ये यहाँ से उस तरफ जाएगा और वहाँ से पूरा जो है ना वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए वहाँ से गुजर रहा होगा। ये देखिए, ये मोटरसाइकिल वाला गया, पूरी ट्रैफिक में खलल डालते हुए गया, रोकते हुए ट्रैफिक को गया, और उसके बाद वहाँ से वो वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए निकल गया। क्या हाल है भैया? ये सड़क इधर से इधर जा रही है जी मैम, मुझे वो सामने वो शॉप पे मेरी गाड़ी खड़ी है, मैंने गाड़ी लेनी है। उस शॉप में जाना है या कहीं पे भी जाना है? वन वे की खिलाफ वर्जी है जी जी, वन वे की खिलाफ वर्जी। खड़ा हो 2000 का चालान होगा। 2 नहीं 5000 रुपए का। क्यों? वन वे की खिलाफ वर्जी 5000 रुपये, हेलमेट का 2000 रुपया, जो कि मैं बहस करूँगा तो 10,000 रुपया, मुझे इस चीज़ का पता है। वरना वो पर्चा भी दे देते, वरना पर्चा भी हो सकता है। मुझे बताएं आप क्यों कर रहे हैं? बच्चों की जिंदगी भी खतरे में। जी जी, सब इनको जिंदगी तंदुरुस्ती दे, तेज रफ्तार जी जी गाड़ी आ रही है। जी जी, ऐसी है। आगे से यू टर्न लेते जी, आपकी रिक्वेस्ट में ओके। फैमिली बैठी हुई है आपके साथ जी, इंशाल्लाह ताला ख्याल किया करें। बात पैसों की चालान की नहीं है, जी जी, बात सेफ्टी की भी है। बहुत नहीं, बात सेफ्टी की ज़्यादा आप ठीक कह रहे हैं, मगर वो एक्चुअली हमारी आदत कुछ ऐसी बन गई है कि जिसकी वजह से, हालांकि सिग्नल फ्री रोड हो गया, अच्छी बात है, जस्ट नहीं लगता, ट्रैफिक भी जी, ट्रैफिक नहीं जी, कितना मुश्किल है आगे वाला यू टर्न लेके फिर यहाँ जी जी, ऐसे ही है, बिल्कुल सही है। आई एम सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ आपसे। अच्छा, मैं देख रही थी कि लोग कानून फॉलो नहीं करते, फिर हम कहते हैं साइन बोर्ड होने चाहिए, कुछ एजुकेशनल पर्पसेस में कुछ कैंपेन चलनी चाहिए जिसमें लोगों को हम एजुकेट करें कि भाई खुदा का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, हाथ जुड़वा लें, अपनी ज़िंदगियों के साथ ना खेलें, मत वन वे की खिलाफ वर्जी करें। मेजॉरिटी जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो वन वे की खिलाफ वर्जी पर तेज़ रफ्तारी के ऊपर होते हैं। अब यहाँ मुझे एक ट्रैफिक पुलिस का टीपा की तरफ से जो साइन बोर्ड लगा होता है, वो एक बोर्ड नज़र आया है, वो इस तरफ से तो ज़ाहिर नज़र नहीं आएगा क्योंकि वो सामने से आने वाली ट्रैफिक के लिए लगा हुआ है। उस बोर्ड की आप हालत देखें ज़रा कि रज़ाक भाई इधर आए, बिल्कुल इस तरफ आए कि वो बोर्ड नज़र ही नहीं आ रहा। ये खूबसूरत सा दरख्त जो है वो यू टर्न पे क्रॉस लगे हुए बोर्ड को दिखा ही नहीं पा रहा है। मतलब आप ये देखें, अगर कैमरे में आपको ये बमुश्किल ही नज़र आ रहा होगा कि यू टर्न नहीं लेना, उस पर क्रॉस लगा हुआ है, उसको इस दरख्त ने कवर किया हुआ है। तो फिर हमारे लोगों के साथ ना, शहरियों की एजुकेशन के साथ हमारे डिपार्टमेंट्स का भी यही हाल है कि बस खानापुरी चल रही है। वो चाहे आप सेफ सिटी के चालान करके कर लो, वो आप इस तरह के बोर्ड लगा के कर लो जिसके बिल्कुल आगे दरख्त लगाओ और वो बोर्ड नज़र ही ना आए, और किसी ने जहमत ही नहीं की ये नोट करने की कि यहाँ पर ये जो बोर्ड लगा हुआ है ये छुपा हुआ है और किसी को नज़र नहीं आ रहा। तो फिर मैं उन शहरियों को ब्लेम नहीं दूंगी जो यहाँ से यू टर्न ले रहे हैं, जो यहाँ से इस तरफ को जाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मैं डिपार्टमेंट को ब्लेम करूँगी कि भैया आपका बोर्ड नज़र नहीं आ रहा था, तो लोगों को लगा कि फिर अपनी मर्जी करो, फिर जिधर दिल करता है मोटरसाइकिल रिक्शा मोड़ो और निकल जाओ। ये हाल हुआ पड़ा है हमारी ट्रैफिक का भी, उसमें चाहे कसूरवार टीपा है, उसमें चाहे कसूरवार ट्रैफिक पुलिस है या सेफ सिटी के कैमराज हैं, क्योंकि आपने निचोड़ निकालना है, अपने डॉक्यूमेंट्स में सब अच्छा दिखाना है। आपने ये बताना है जी हमने इतने चालान कर दिए, हमने इतने मिलियंस इतने बिलियंस इकट्ठे कर लिए साल के, लोगों को चालान करके, लोगों को डरा के, लोगों को पाबंद बनाकर। लेकिन मसला ये है कि वो सेम तरह के ही लोग हैं जो थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं कानून फॉलो करने की, आप उन्हीं को पकड़ के चालान कर रहे हैं। जो मैसेज है, जो असल वजह है ट्रैफिक जैम्स की, ट्रैफिक की खराबी की, उनको कोई नहीं पकड़ना, और वो उस तरह नहीं कर रहे हैं, वो उस अंकल की तरह जो मुड़ के मुझे तो देख रहे हैं, एक तो वन वे की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, गर्दन घुमा के मुझे देख रहे हैं, आगे से गाड़ी आ रही हो, कोई रिक्शा आ रहा हो, उठा उसमें जाके लगे, खुदा ना खास्ता और एक्सीडेंट हो कि भैया आगे खड़े हुए हो, पीछे पूरा एक ग्रुप इकट्ठा हो, पूरा रश लग गया। इस सारे ग्रुप ने जो है वो वन वे की खिलाफवर्जी की, ये 2, 3, 4 फैमिलीज बिठा के लोग ये कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि बड़ा कोई कारनामा कर अंजाम दिया है। इस कौम का कुछ नहीं हो सकता। यहाँ के हालात जो है ना वो ऐसे के ऐसे ही रहने हैं। फिर जब हम कहते हैं हम कानून की गिरफ्त सख्त कर देंगे, हम अपना सिस्टम बेहतर कर लेंगे, हम लोगों को कानून नहीं तोड़ने देंगे, तो उसके ऊपर ना हंसने को दिल करता है, क्योंकि असल में जो ग्राउंड रियलिटीज़ है ना वो आपको आपका मुंह चढ़ा रही होती है, आपकी पॉलिसीज़ का, आपके कवानीन का। और मेरे बात करते करते ही बैकग्राउंड में
कोई आपको इस तरह की मिसालें नज़र आएंगी कि वो रिक्शे वाले ने यहाँ पे पूरा गोल चक्कर काटा है और यहाँ से बनने के खिलाफ उधर से रिक्शे वाले को देखें आप, ये रिक्शे वाला खड़ा इंतज़ार कर रहा है कि जैसे ही थोड़ी सी ट्रैफिक स्लो उसको रास्ता मिले वो सड़क पार कर रहा है और फिर वहाँ से यूटर्न की खिलाफवर्जी करते हुए जाएगा, वन वे की खिलाफवर्जी करता हुआ जाएगा। लोगों से आप सियासत पे बात करा लें, लोग अपनी पसंद नापसंद पे गालियाँ भी देना शुरू कर देंगे, पास से गुजरते हुए भी कमेंट्स भी कर रहे होते हैं, अक्सर कर रहे होते हैं, मैडम इस पर बात करें, मैडम इस पर करें, मैडम फलां ने ये कर दिया हमारे साथ, मैडम फलां ने हमारे साथ ये कर दिया। आप खुद क्या दे रहे हैं इस मुल्क को, आप खुद कितना कानून फॉलो कर रहे हैं, ये इसके काम चेक करें। गाड़ी को ब्रेक लगवा दी उसने सिर्फ अपनी वन वे की खिलाफवर्जी को दिखाते हुए। हम यहाँ पर हालात हमारे ये हैं कि हेलमेट पहनना हम अपनी तौहीन समझते हैं, जो लोग फॉलो कर रहे होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। जो लोग नहीं फॉलो करते हो, ये देखें ये नौजवान जा रहे हैं बगैर हेलमेट के, ये जा रहे हैं बगैर हेलमेट के। फैमिलीज़ के साथ जो लोग जाते हैं ना, उसकी मुझे बड़ी तकलीफ होती है। और अब ये मुझे देख के ना भागने की कोशिश की और वही किया उसने, आगे से मुझसे कल आ रही थी, एक्सीडेंट होने लगा था और भगा के ले गया और बंदी के खिलाफ वर्जी। अब मुझे बताएं CTO साहब, अब मुझे बताएं सेफ सिटी पे बैठने वाले जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि इनका क्या करना है, इनको कौन पकड़ेगा, इनको कौन रोकेगा। ये आगे से गाड़ियाँ आए रोज़ यहाँ पर हादसा पेश आ रहे होते हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? ये तो जिम्मेदार है ही जो गफलत कर रहे हैं, लेकिन हमारा कानून कहाँ है, हमारा सिस्टम कहाँ है, पकड़ धकड़ कहाँ है? वो मिलियंस के चालान जो आप कर रहे हैं वो कहाँ लगा रहे हैं आप? कहाँ सिस्टम बेहतर हो रहा है? किसी भी सिग्नल फ्री रोड पर चले जाएँ, सिर्फ 5 मिनट खड़े होने की देर है, आप कोई हज़ारों वायलेशन जो हैं वो वहाँ पर काउंट कर सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा आ जुड़ेंगे मैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और हम मुख्तलिफ टेस्ट कर रहे हैं यू टर्न्स जहाँ पर वन वे की खिलाफ वर्जी होती है। सर इधर जाएंगे, आगे पकड़े गए तो 2000 का चालान होगा, वापस चले जाएंगे, फिर इधर नहीं वापस जाना है, इधर में जाएगा, कह रहे हैं 2000 का चालान होएगा तो ऐसे करना से सीधा चले जाते हैं। लोगों से जानते हैं जो ये वन वे की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं कि वो किस तरह से कर रहे हैं। आप आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ। मजाक भाई आप इधर ही रहिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगियाँ रिस्क पर डालते हैं। अब गवर्नमेंट के लिए ये सवाल ये है कि इन सिग्नल फ्री रोड पे अगर किसी ने सड़क पार करनी हो तो कैसे करें? इस पूरी रोड के ऊपर कहीं पर पेडेस्ट्रियन ब्रिज नहीं है, मैं ये सड़क पार करते हुए उस तरफ जा रही हूँ। दिस इज़ एक्चुअली वेरी डेंजरस। जो मुश्किलात पेश आती हैं लोगों को कि मोटरसाइकिल, गाड़ी, रिक्शे, साइकिल पर इधर आते हैं इधर से इधर को जाने के लिए। हम जब हेलमेट की बात कर रहे थे, ये मोटरसाइकिल वाले भाई देखें ज़रा, हेलमेट के बगैर जा रहे हैं। पुलिस वाले यहाँ तो पुलिस वालों का भी हाल है कि हम जो है ना वो कानून तोड़ने को अपने आप को बड़ा माहिर समझते हैं और फिर जब लोगों से सवाल करो तो लोगों के पास 100 तरह की लॉजिक होती है। वहाँ आगे एक अंकल है, उनसे बात करते हैं कि यहाँ हादसा पेश आते हैं या नहीं? हादसा होते हैं यहाँ पे? जी हाँ, जाहिर है वन वे आ रहे हैं, हादसा तो पाकिस्तान में रहते हो, पाकिस्तान के लिए तो ये किस लिए दिए जा रहे हैं? आपके ठीक है, तबीयत ठीक है? कौन सा सर 342 आप ठीक है? तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक। किस लिए लिए जा रहे हैं? आप जैसे लोगों के लिए जो कानून तोड़, आप जैसे समझदार लोग जो समझते हैं कि ये कानून टूट रहा है उसके बावजूद तोड़े। सर ये मेरे पास रंग है। मैं तो सीधा सीधा ये सवाल करूंगा, मेरी 65 साल उम्र है, ठीक है, मैंने भुट्टो को इतने करीब से देखा है, सब कुछ देखा है। ये कौम लूटती जा रही है, 40 साल से हम लोगों पे बैठे हुए हैं, इन्होंने गरीबों को कुछ नहीं दिया। गरीबों की ठेले वेले सब अंदर चूल्हे ठंडे हो गए गरीबों के। पहले गैस का बिल आता था 250-500 रुपये महीने का, अब बिल आ रहा है 30-35 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है। 18,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है, 30-35 हज़ार रुपये कैसे भरेगा? वो चोरी नहीं करेगा, डाके नहीं डालेगा तो क्या करेगा? सही बात है। बाहर के मुल्कों में जो लेते टैक्स लेते वो वापस रिटर्न करते हैं, उनके बच्चे भी पढ़ते हैं, उनको 40 साल के बाद उनको पेंशन मिलती है। ये क्या दे रहे हैं? 1 से लेके 16 तक सबकी पेंशन खत्म कर दी इन्होंने। तो ये लोगों के दाम देखो क्या है, क्या हालात है भाई। इनके बस नहीं चले, लोगों के कपड़े उतार ले बस। आपकी बातें बड़ी सही हैं और बड़ी तलख भी हैं और बिल्कुल बिल्कुल चलेंगी। मैं बता रहा हूँ ना आपको सर, मेरी गारंटी है चलेगी। मैं कह रही हूँ चलेगी। मैं हर रोज जो हमारे मुल्क में आया, जिसने गलत काम किया, अल्लाह ने ऊपर ही उड़ा दिया उसको। चलें, अब मुझे एक बात बताएं, अब मैं अपना सवाल पूछ लूँ। आपकी ये सारी बातें चलेंगी। अब मेरा सवाल ये है, किसी सियासतदान को, किसी ब्यूरोक्रेट को, किसी बड़े आदमी को बातें करना बड़ी आसान है, हम खुद क्या कर रहे हैं? क्या हम पाकिस्तान के कानून फॉलो कर रहे हैं? हम उठते तो हमें अंदर कर देते। मेरा सवाल सुन लीजिए, हम कानून तोड़ें तो क्या वो ठीक है?
हम कानून नहीं तोड़ते, जब भी कानून तोड़ेगा बड़ा आदमी तोड़ता है। सर अभी एक छोटी सी मिसाल देनी है। मैं तो इधर आया, यहाँ से टर्न करना है मैंने। हाँ, वन वे के खिलाफ। नहीं, मैं यहाँ से ये टर्न करके जाना है तो मैंने। अगर आपको यही नहीं पता ना यहाँ से आके मेरी बात, मैं उधर जाऊंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। ये भी तो देखो, आपको देखा तो मैं आया। मैं क्या मजमा लगवाइए मुझे देख के क्यों? नहीं, आप सुनो, वन वे की खिलाफ वर्जी नहीं करनी। ना, फिर आप उन्हीं की तरफ आ गई हो। आपकी तरफ हूँ मैं, आपकी जिंदगी के लिए, हादसात से बचने के लिए। अब आपके सामने है ये। सुनो ना मेरी बात, पूरा ग्रो जा रहा है सर। और यहाँ से टर्न नहीं करना मैंने, उधर जाऊँ तो मुझे पकड़ो। आप नहीं, यहाँ से टर्न कर, चले, लेकिन आप करना चाहते हैं आप कर लें, वो आपकी मर्जी है। मेरे हाथ में कोई वो नहीं है कि मैं चालान करूं। आपने सही कहा, मैं ये नहीं कह रहा। जो एक जो चीज है वो सही है, और जो इतने लोग ये गलत कर रहे हैं वो सही है। मेरा हर रोज शो उस पे होता है। मैं ठेले वालों के साथ हूँ, मैं रेडियो वालों के साथ हूँ। मैं इनसे सवाल करती हूँ कि आपने अगर बाजार में इंक्रोचमेंट खत्म करा दी, आपने उसका रिस्क खत्म कर दिया। जो हलाल रिस्क कमा रहा था, कई घंटे कर रहा था, आपने उसको मुतबादिल देखो, दुकानों पर लेने जाए ना, वही सेब 400-500 रुपए मिलता है, और ठेले वालों से सेब 200 रुपए मिल जाता था। आपने गरीब की खरीदारी भी खत्म कर दी, गरीब का रिस्क भी। बस अल्लाह। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, नहीं बिल्कुल सही, आप अपना रोल प्ले करें, कानून ना। बस ठीक। अब आप यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते, यहाँ से उधर ही चले, मैं उधर ही चले, आगे से यूटर्न ले, मैं उधर ही चले जाता हूँ। हेलमेट आपने पहना हुआ था? हाँ, मैं ये अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। टॉपिक कुछ और हो या जो भी हो, लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, वो महंगाई की हो, वो गुर्बत की हो, वो हालात की हो, लेकिन वहीं पर शायद मैं कहीं ना कहीं इनको कन्विंस करने में कामयाब हो जाती हूँ कि एक बड़े आदमी को, एक सियासतदान को, एक हुक्मरान को, एक सिस्टम को बातें करना बहुत आसान होता है, जब तक आप खुद रियलाइज़ नहीं करेंगे ना कि आप भी कानून तोड़ रहे हैं और आप भी गुनहगार हैं, आप भी इस तरह ये सड़क क्रॉस करते हुए पूरी ट्रैफिक को खलल पैदा करते हुए, वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी, लोगों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में डाल रहे हैं, ट्रैफिक के फ़्लो को ख़राब कर रहे हैं, तो आप भी मुजरिम और गुनाहगार हैं सिस्टम के। तो फिर जो है वो मुझे लगता है कि मैं थोड़ी सी कामयाब हो गई। अगर उंगलियाँ आने के बजाय अगर पीछे चले जाएंगे ना, तो वो मेरी कामयाबी होगी। अब आपको दिखाएंगे वो कॉर्नर जहाँ पर अक्सर वार्डन्स खड़े होते हैं और उनको देख के लोग जो है वो वन वे की खिलाफ वर्जी नहीं करते। वो कॉर्नर ये है जहाँ चालान किए जाते हैं। पीछे पूरी रोड, पूरी सिग्नल फ्री रोड में मुसलसल वन वे की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और वार्डन साहब यहाँ खड़े हैं, या तो गप्पे मार रहे हैं या खड़े होकर यहाँ पर लोगों के चालान काट रहे होते हैं। लेकिन रूल्स की वायलेशन जो है वो आपको मेरे बैकग्राउंड में अब नज़र आएगी। हेलमेट के बगैर लोग नज़र आएंगे, गैर नमूना नंबर प्लेट का इस्तेमाल करते हुए लोग नज़र आएंगे, और जब आप मेंशन करना शुरू कर देते हैं ये चीज़ें, तो फिर वार्डन जब कैमरा देखते हैं तो वो दुकान से बाहर निकल आए हैं और देखना शुरू हो गए कि ओहो कोई वायलेशन तो नहीं हो रही, ओहो चलो जी चालान करते हैं। ये सिलसिला यहाँ पर चल रहा है। अभी आप मेरे साथ साथ चलिए, अभी देखिए ये रोड क्लियर भी होगी, यहाँ वन वे की खिलाफ वर्जी भी नहीं होगी, यहाँ पर चालान भी होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि कैमरा आ चुका है। और शायद हम सब सिर्फ कैमरे के लिए काम करते हैं, कैमरा ऑन हुआ तो काम करना शुरू कर दिया, वरना आराम फरमा रहे थे। और इसी सड़क पर 2-3 मिनट पहले मैं आपको शदीद किस्म की वन वे की वायलेशंस, हेलमेट के बगैर लोग बड़े आराम से दिखा रहे हैं। अब ये वार्डन साहब खड़े हैं, अब मैं आपको गिनवाती हूँ कितनी मोटरसाइकिलें जो है वो हेलमेट के खिलाफ जाएंगी, बगैर जा रही होंगी। वो 1, 2, लेन लाइन का कोई ख्याल नहीं है यहाँ पर, वन वे रुक गया। ये फ़ायदा ज़रूर हुआ है जो मैं पहले बात कर रही थी कि अगर वार्डन खड़े होंगे वहाँ पर तो कम से कम इतना सा थोड़ा सा डर उनका ज़रूर मौजूद है कि उसको देख के लोग वन वे की खिलाफ वर्जी नहीं करते। नहीं भाई हेलमेट के बगैर जा रहे हैं, लेकिन आजकल कैंपेन नहीं चल रही ना, तो प्रायोरिटी नहीं है रोकने की हेलमेट के बगैर लोगों को, वन लेन और लाइन की पाबंदी ना करने वाली। कि आपको मेरे बैकग्राउंड में पूरी सड़क जो है वो नज़र आ रही है, ये देखिए हेलमेट के बगैर जा रही है, कोई फ़ायदा नहीं है हेलमेट और बाकी वायलेशंस का अगर वार्डन खड़ा भी हो यहाँ। हाँ, वन वे की खिलाफ वर्जियाँ ज़रूर रुक गई हैं। वो एक भाई जो है वो मोटरसाइकिल पे वन वे आने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने देख लिया आगे के वार्डन खड़ा हुआ है, शायद वो वहीं से यूटर्न ले लें, गाड़ियों के अंदर से होते हुए बैकग्राउंड से निकल रहे हैं। फिर लोग ये करते हैं, जैसे अंकल पैदल जा रहे हैं ना, ये करते हैं लोग बचत करने के लिए। अभी भी आपको नज़र आएगा कि आगे जाके इनकी यही बाइक स्टार्ट हो जाएगी और फिर वो उसमें से निकल जाएंगे, क्योंकि वार्डन खड़ा है, उन्होंने वहीं से। लोगों को डर है, लोग 2000 रुपया नहीं भरना चाहते, लेकिन वहीं पर जब तक आप सिस्टम इनटाइट नहीं करेंगे, सिस्टम को की एग्जीक्यूशन जो है वो प्रॉपरली नहीं होगी, लोगों का डर वो 2000 रुपये का ऑन द स्पॉट मौका पर मौजूद नहीं होगा, तब तक लोग जो है वो वायलेशंस करते रहेंगे। थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो हो रही है बनने की वायलेशन, आए दिखाएं। ये देखें जी, वो ऑनलाइन फूड कंपनी का राइडर हो, वो चाहे आम लोग हो, उनको बताते हैं आगे वार्डन खड़ा है,
आगे वार्डन खड़ा है, ऐसे ही जाएंगे उसके सामने। चले 2000 का चालान, इसको फॉलो करो जरा, फॉलो करो जरा, देखते हैं वार्डन के। आप तो जा रहे थे, आपको लगा मैं मजाक कर रही हूँ। ये एटीट्यूड है कि वार्डन देखा हमने वहीं से घुमाई निकल गए। इसका मतलब आप फॉलो करा सकते हैं। आप लोगों पर आपने 2000 रुपये का जब चालान किया था ना, तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रेजिस्टेंस आई थी, लोगों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया था कि 2000 रुपये का चालान। फिर जब होना शुरू हो गए तो लोग थोड़ा सा बेहतर हो गए। फिर जब लोगों ने ये देखना शुरू किया कि प्रेजेंस ही कोई नहीं है, जगह ही खाली है, तो फिर उन्होंने कहा चलो जी अब तो हम जो दिल करेगा वो करेंगे। ये अंकल भी जाना चाह रहे थे, सर एक पीछे आ जाते। अस्सलाम वालेकुम, वन वे आ रहे थे? नहीं वन वे सर जी फुटेज है, उधर से इधर आ रहे थे, फिर आपने देखा वर्दी खड़ी है आगे। वर्दी नहीं खड़ी सर, वार्डन खड़ा। वार्डन वाली कितना चालान काट देंगे? 2000 रुपये का करीब बंदे। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਨ में नहीं आ रहा, मेरे पहले मोटरसाइकिल ਦਾ ਚਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਲਮਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਹੈਲਮਟ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੈ? 2000 ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸਰ? ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਲਮਟ ਲੈਣ ਜੋਗਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈਲਮਟ ਲਈ? ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈਲਮਟ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਦੋਂ ਲਵੋ ਨਾ तो मेरी रिक्वेस्ट है हेलमेट भी ले लो। ठीक होगा। जाने लगे हैं वापस, क्योंकि चालान कोई भी नहीं कराना चाहता। सब वापस मुड़ रहे हैं, सब पीछे जा रहे हैं क्योंकि आपको प्रेजेंस नजर आ रही है। ये एक और भाई आ रहे हैं, आगे वार्डन खड़ा है, वार्डन खड़ा है। ये देखिए ये देखिए ये वापस मुड़ा और अब सीधे तरीके से जाएगा। मतलब मेरा सिर्फ ये बताना कि वार्डन खड़ा है आपको सही रास्ते पर ला सकता है, तो वार्डन खड़ा ही कर दें भाई। आप अपने वार्डन्स की प्रेजेंस को मेक श्योर करें कि वो ऐसे पॉइंट्स पर, हॉटस्पॉट्स पे हो जहाँ पर फिर आप वन वे को रोक सकें। सेफ सिटी के कैमरास लगे हुए हैं, आपको पता है, आपके पास डाटा है, पूरे का पूरा एक रिसर्च वर्क मौजूद है, रश आवर्स कौन से हैं, हॉटस्पॉट्स कौन से हैं। उसके बावजूद अगर आप इसको मैनेज नहीं कर पा रहे ना, तो फिर या तो नालायकी है या गफलत है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। एक थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अच्छा मोटरसाइकिलें तो वापस मुड़ती जा रही हैं। रज़ाक भाई इधर आएँ ज़रा, मेरे बैकग्राउंड में ये दिखाएं, ये जो गधा गाड़ी है कितना डेंजरस है। ये इसने सरिये रखे हुए हैं अपने गधा गाड़ी के ऊपर, और कैसे ये वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए गुजरता चला जा रहा है और कोई शर्म ही नहीं है। आगे वार्डन साहब खड़े हैं, देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। यहीं पर होकर देख लें आप मेरे बैकग्राउंड में, उसके सामने से ये गधा गाड़ी वाला जो है वो वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए आराम से गुजर रहा है। वो वार्डन उसे रोक ही नहीं सका। मतलब ये तो मैं डर गई हूँ कि 2-3 दफ़ा गाड़ियों में वो लगने लगा है और उसे फिर नहीं रोका। अस्सलाम वालेकुम सर आपने उसको कुछ भी नहीं कहा? ये जो गधा गाड़ी जा रही है ये वो वहाँ से वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए आ रही है। मैंने उसे मैडम कहा तो है किस तरह ना आया करे, आपके सामने उसने कोई बात सुनी नहीं सुनी। 2000 का चालान किसका होता है? गधा रेडी को तो नहीं करना। बंद करें, FIR करें, आपके पास बड़े इख्तियारात है सर। वो सरिये रख के जा रहा है, कितना डेंजरस है वो, आपने उसको आराम से गुजरने दिया। मतलब मैं तैयार हूँ, वॉलंटियर करती हूँ मैं अपनी सर्विसेज को CTO साहब को। सर मुझे वार्डन रख ले, मैं आपको ऐसा अच्छा काम करके दिखाऊंगी ना कि खुद सब परेशान हो जाएंगे। मतलब आराम से खड़ा है वो भाई साहब और आगे से वो गधा गाड़ी वाला ये जिगजैग मारते हुए सरिये रखते हुए निकल गया। आपने रोका ही नहीं, आपने बॉदर ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको नहीं पता था कि हम दूर से खड़े ये मोमेंट कैप्चर करें। आपका कैमरा जो है वो आपके सामने नहीं आता, आया होता तो शायद आप फिर आप परेशान हो गए कि एकदम से मैं आ गई हूँ आपसे सवाल कर रही हूँ कि भाई उसको रोका क्यों नहीं है। एक मोटरसाइकिल वाले को आप 2000 का चालान कर देते हो, एक गाड़ी वाले को आप रोक के चालान कर देते हो। अगर आपने रोकना हो, अगर आपकी नीयत हो रोकने की, आपका फिर पिक एंड चूज चल रहा है, आपका जहाँ दिल करता है आप उसको पकड़ते हैं और आप चालान कर देते हैं, जहाँ दिल करता है आप उसको लेट गो कर देते हैं। तो फिर ऐसे तो नहीं चलेगा। ये सिस्टम जब इंटैक्ट होना है, जब हम ये डिमांड करते हैं कि कानून सबके लिए बराबर हो, वो चाहे कोई मिनिस्टर हो, वो चाहे कोई क्लर्क हो, वो चाहे कोई आम आदमी हो या रेडी वाला हो, जब आप कहते हैं कि सिस्टम सबके लिए है तो फिर सब ही उसको फॉलो करें। फिर आप ही उसको मेक श्योर करें कि उस कानून के तहत
ना कोई साइकिल वाला, ना कोई गधा गाड़ी वाला, ना कोई गाड़ी वाला, ना कोई मोटरसाइकिल वाला, ना कोई पराडो वाला निकल कर जाए, फिर उस गिरफ्त में सब आ जाए। लेकिन यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो है वो आवे का आवा बिगड़ा वाला। अब हमारे कुछ सवालात करने पर चूँकि ट्रैफिक पुलिस वाले नाराज़ होते हैं, जी हमसे बात ना करें, हमें इजाज़त नहीं है अफसरान की, तो वो इस तरफ को आ गए कि हम वन वे रोकें और मैं देखूँ वहाँ पे वायलेशन हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि मैंने उन्हें कहा कि सर आपके पीछे, आप यहाँ खड़े हैं, पीछे तो पूरी सड़क के ऊपर लोग बनते हैं कि खिलाफवर्जी करते हुए मुसलसल निकल रहे हैं। तो उन्होंने एक राउंड लगाया तो वो जो बंच आता था ना एक ग्रुप्स का, वो अभी भी उस कॉर्नर में खड़ा है। रज़ाक भाई ज़रा जूम करके वो वाला यू टर्न का कॉर्नर दिखाएं जहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, जहाँ पे अभी भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ये सामने वार्डन खड़ा है और ये मोटरसाइकिल वाला वन वे की खिलाफवर्जी करते हुए इस तरफ आना चाह रहा था और वो वहीं से टर्न ले गया है, क्योंकि थोड़ा सा डर जो है ना यूनिफॉर्म का, वार्डन्स का, वो भी है। वो देखें रज़ाक भाई, वो फोकस करें वहाँ पे वो जो बंच खड़ा है, क्योंकि हमारे वार्डन भाई यहाँ अगर खड़े हुए हैं तो वो लोग डर के वहीं से भागना शुरू हो गए हैं और वो उसी तरफ से वन वे की खिलाफवर्जी करते हुए निकलते जा रहे हैं। मेरा सवाल इन लोगों से है कि इनको शर्म नहीं आती है? अपनी मोटरसाइकिल, लोगों की गाड़ियाँ, अपनी ज़िंदगी, लोगों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में डालते हुए। सबसे बड़ी कसूरवार तो खुद आवाम है जो ये चूज़ करती है कि उसने कानून तोड़ना है। लेकिन उससे बड़ी कसूरवार मैं इसलिए कहती हूँ कि हमारा सिस्टम है, क्योंकि इन्होंने इन्फोर्स कराना है कवानीन को, ट्रैफिक कवानीन को, और जब तक ये खुद से इन्फोर्स नहीं कराएंगे तब तक सिचुएशन जो है ना वो ख़राब ही रहेगी। अब आप थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, हम फिर वार्डन साहब से आगे आ जाते हैं जहाँ पे लोग इधर आना चाह रहे हैं। वो वाला बच्चा जो है, वो स्टूडेंट लग रहा है, वो वहाँ से यहाँ बड़े धड़ल्ले से, तेज़ रफ्तारी से वन वे की खिलाफवर्जी करते हुए आ रहा है और वहीं से उसने यू टर्न ले लिया और ट्रक आ रहा था। खुदा ना खास्ता हादसा हो सकता था, लेकिन हम ये रियलाइज़ नहीं करते। हम सिर्फ इस डर से कि आगे वार्डन खड़ा है, हम उस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। वो भाई देखें इधर आना चाह रहे थे, वो एकदम उस तरफ चले गए, वो वहाँ से यू टर्न ले रहे हैं और वापस जा रहे हैं। परमानेंट यहाँ पर अगर ड्यूटीज़ लगनी हो सिग्नल फ्री रोड पर, यू टर्न्स पे, सिर्फ इस रोड की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट पीको रोड। मैं आपको सेम एग्जैक्ट चीज़ें फिरोजपुर रोड पे दिखा सकती हूँ, जेल रोड पर दिखा सकती हूँ। माल रोड इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पर आपको बेशुमार ट्रैफिक पुलिस भी नज़र आएगी, पुलिस भी नज़र आएगी। तो वहाँ पर कानून सबसे ज़्यादा अगर हम कहेंगे लाहौर में फॉलो होता है तो वो गलत नहीं होगा। पूरी जीटी रोड के ऊपर शदीद किस्म की वायलेशंस, वन वे की खिलाफ वर्जी के ऊपर, हर नए बने हुए यू टर्न्स के ऊपर जो है वो ये वायलेशन हो रही हैं। लेकिन हमें वहाँ पे वार्डन नज़र नहीं है, वहाँ पे हमें ट्रैफिक पुलिस नज़र नहीं आती। अब वो रिक्शे वाला जो है वो वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए आ रहा था, ये वार्डन साहब जो हैं वो वहाँ चले गए उसको पूछने के लिए, क्योंकि उसने यहाँ से इस तरफ जाना था, वार्डन को देख के वो उधर चला गया, उसने गाड़ी पार्क कर दी। एक एक बंदे को पिक एंड चूज करके अगर आप चालान कर देंगे तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है, जब तक आपकी मुसलसल कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ के ऊपर नहीं आएगी। पूरे शहर में हादसात भी मुँह चढ़ाते रहेंगे, वन वे की खिलाफ वर्जियाँ भी होती रहेंगी, इस तरह की घटिया हरकतें भी होती रहेंगी जो अभी आपने देखी है कि बिल्कुल रास्ते क्रॉस करते हुए गया और अपने आप को बड़ा कोई हीरो समझ रहा था। आवाम के एंड पर ये है वो अपने आप को हीरो समझना बंद कर दे, कानून फॉलो करना शुरू कर दे। और अगर हमारे ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ऐसी कोई पॉलिसी बना ली जाए जिसकी एग्जीक्यूशन के बाद शहर में वन वे की खिलाफ वर्जियाँ ख़त्म हो जाएँ या कम हो जाएँ तो बड़ी बात है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।